गुड मॉर्निंग। तो फिर मैं हीरोन सूत्र के दूसरे पार्ट के साथ आप लोग के साथ आया हूँ। देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेमी हो और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो परिमाप यानी समबाहु त्रिभुज के परिमाप दिया 36 सेमी, लेकिन समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा बराबर 36। 3 गुना में जाएगा भाग में, तो भुजा बराबर 36/3, तो भुजा आया 12। अब समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है। तो ए 12 होगा 12 सेमी, तो बी भी 12 सेमी और सी भी होगा 12 सेमी। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 बटे 2, 36/2 इक्वल टू 18 है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। तो एस 18 आया, 18 इंटू 18 माइनस 12, 18 माइनस 12, 18 माइनस 12। तो यहाँ होगा 18 इंटू 6 गुने 6, यहाँ हो जाएगा 18 खंड करेंगे 3 गुने 6 गुने 6 गुने 6, जो लगेगा 6 गुने 6 √3, तो 36√3, यानी इसका क्षेत्रफल हुआ 36√3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यहाँ दिया दूसरा क्वेश्चन कि एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 25:17:12 है और इसका परिमाप 540 मीटर दिया, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले अनुपात को हटाने के लिए हम एक नियतांक को मान लेते हैं। जैसे यहाँ दिया 25, ए बराबर 25x मान लिए, बी बराबर 17x और सी बराबर 12x। यानी फिर से समझते हैं कि अनुपात को हटाने के लिए एक नियतांक यानी x तीनों में मान लिए, और यहाँ कहा परिमाप बराबर 540, यानी परिमाप दिया 540 मीटर। तो त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 540, तो ए 25x, बी 17x, सी 12x बराबर 540। तो यहाँ हो जाएगा 54x बराबर 540, 54 गुना में जाएगा भाग में, यानी 540/2, सॉरी 54, x बराबर 10, यानी अनुपात का मान 10 आया। तो अब लिखेंगे a बराबर 25x, यानी 25 गुने 10 इक्वल 250, b बराबर 17x, यानी 17 गुने 10 इक्वल 170। अब यहाँ होगा कि c बराबर 12x, तो 12 गुने 10 इक्वल टू 120, यानी ए बी और सी मालूम हो गया। तब s बराबर a प्लस बी प्लस सी/2,
तो हम पढ़ क्या ए प्लस बी प्लस 540 होता है, अथवा यहाँ हो जाएगा 250 प्लस 170 प्लस 120/2, तो 540/2 बराबर 270। तो अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। ये हीरोन सूत्र का फॉर्मूला है। तो एस 270 आया, एस का वैल्यू 270 है, इंटू 270 माइनस 250, क्योंकि ए का मान 250 है, फिर 270 माइनस 170, फिर 250 माइनस 120, क्योंकि सी 120 है, तो यहाँ होगा 270। जब 270 में से घटाएंगे तो 50 को, तो 20, यहाँ चिन्ह नहीं तो गुना होगा, गुणे 100 और गुणे यहाँ होगा 0 130। तो अब रहा कि सबसे पहले वर्गमूल निकालना, तो इसे गुणनखंड करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे रूप में गुणनखंड करेंगे ताकि निकालने में सुविधा हो। तो यहाँ की 27 का गुणनखंड करेंगे 270 का, तो 2 से ऐसे बहुत बड़ा आएगा वो, तो इसको दिमाग लगाते हैं किस तरह किया जाए कि 27 गुने 10, 2 गुने 10, 10 गुने 10 और 13 गुने 10, तो 10 10 जोड़ा लग गया और 10 जोड़ा लग गया, 10 गुने 10 बाहर हुआ, अंदर बचने में आया 27 गुने 2 गुने 13 गुने 10, तो सॉरी 10 होगा, तो 27। तो यहां देख रहे हैं देखते बाबू, मिस्टेक हो यहाँ, एस तो 270 है, 270 होगा, घट के आएगी 270 गुने 120 गुने 120 होगा, गुने 100 गुने 150। तो अब इसे अगर गुना में ले जाते हैं तो इस प्रकार ले जा सकते हैं इसका वो कि 27 270 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से 135, 3 से लगेगा 445, 3 से 15, यानी 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, जब 20 के करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 5। उसी प्रकार 100 को जब करते हैं तो 100 को 10 गुने 10 जो लग जाएगी, और 150 के जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो जोड़ा देखते हैं कि जोड़ा 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 लग गई, और यहाँ तो सबसे पहले 2 और 2 जोड़ा लगा, एक बाहर, इसमें से एक बाहर, फिर इसमें से एक बाहर होगा, फिर इन जोड़ा में से 10 बाहर, और ये 2 3 दो जोड़ा लग चुका हूँ, बच गया 3 में से 3 एक बाहर और एक 5 बाहर। जब इसे गुना करेंगे 9000 प्राप्त होता है, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया 9000 मीटर स्क्वायर।
अथवा आप लोग इसे सीधे गुना करके भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी सीधे गुना करके वर्गमूल प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार अन्य क्वेश्चन को बनाकर देखें। उसी प्रकार आप लोग इन दोनों प्रश्नों को भी बनाकर ट्राई करें ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो सके। यहाँ का एक त्रिभुज की भुजा 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी है। तो 13 सेमी लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो ए बराबर 5 सेमी, बी बराबर 12 सेमी और सी बराबर 13 सेमी। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटी 2। तो एस यानी 5 प्लस 12 प्लस 13 बटे 2 यानी 30 बटे 2 यानी 15 आया। हो रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस तो 15 इंटू 15 माइनस ए यानी 5 होगा, 15 माइनस बी यानी 12 और 15 माइनस सी यानी कि 13 होगा। तो यहाँ आ गया 15 गुने 10 गुने 3 गुने 2। तो यहाँ होगा 15 के गुणनखंड 3 गुने 5, 10 का गुणनखंड 2 गुने 5 और 3 गुने 2। तो देख रहे हैं कि 5 5 जोड़ा लगा, 3 3 और 2 2 यानी 3 गुने 5 गुने 2 इक्वल टू 15 दूना 30 सेमी स्क्वायर। अब कहा 13 सेमी लंबी भुजा पर डाले गए शीर्ष सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, फिर यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई को कहते हैं फिसलन। तो आधार तो हमें कहा कि 13 से भी लंबी भुजा, तो 1/2 गुने 13 गुने ऊंचाई बराबर 30। तो 2 भाग में जाएगा गुना में, 13 गुने ऊंचाई बराबर 30 गुने 2। तो 13 गुने ऊंचाई बराबर 60। तो 13 गुना में है तो जहाँ भाग में 60/13 यानी हमें शीर्षलंब निकालने के लिए कहा गया, वह शीर्षलंब 60/13 सेमी होगा। तो इस प्रकार से अन्य क्वेश्चन को भी बनाकर देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन कहा, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है, इसके कर्ण एवं इसकी दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है। तो इसके दोनों भुजाओं की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें दिया, उस पर गौर करते हैं कि एक त्रिभुज की एक भुजा, वो भी समकोण त्रिभुज है और इसका कर्ण दूसरी भुजा से 8 कर्ण एवं दूसरी भुजा। तो हमें याद रहे कि कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है। तो मान जाते हैं कि ए बराबर 12 मीटर और कर्ण दूसरी भुजा से 8 मीटर अंतर है। तो दूसरी
भुजा बराबर एक्स, तो कर्ण बराबर एक्स प्लस 8। तो सबसे पहले कहा दोनों भुजाओं ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि कर्ण यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण x प्लस 8 के स्क्वायर बराबर लंब, तो किसी को मान ले एक्स स्क्वायर जोड़ 12 के स्क्वायर, ए स्क्वायर जो 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 144। एक्स स्क्वायर से कट गया तो 16x प्लस 64 बराबर 144। 16x बराबर 144 माइनस 64, तो 16x बराबर हो जाएगा 0 80। x बराबर 80/16 यानी x बराबर 5। तो यानी जो हमें प्राप्त हुआ उस पर गौर किया जाए। ये तो मालूम है 12 सेमी, और दूसरी भुजा को b मानते हैं, तो b बराबर x यानी x बराबर 5 आया। तीसरी भुजा को c मानते हैं, तो x प्लस 8, 5 प्लस 8 इसका तो 13। अब हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो s बराबर a जोड़ b जोड़ c बटे 2, तो 12 जोड़ 5 जोड़ 13 बटे 2, 30/2 इसका 15 होगा। तो अब राशिफल ज्ञात करें। रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस यानी 15 है, फिर 15 ए 12 है, फिर 15 एस है तो माइनस बी तो 5, फिर एस तो 15 माइनस 13, तो 15 इंटू 3 गुणे 10 गुणे 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 3, 10 का 2 गुणे 5 गुणे 2, तो 3 जोड़ा लग गया, 5 जोड़ा लग गया और 2 इसका 30 सेमी स्क्वायर, यानी अन्य दो भुजा 5 और 13 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेमी स्क्वायर होगा। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेकर अथवा वीडियो को रोककर कॉपी नोट बना लें। यहाँ का एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी और इसका कर्ण 5 सेमी है। तो त्रिभुज के दोनों भुजाओं की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मानते हैं कि कर्ण बराबर दिया 5, तो लंब बराबर x, तो अगर आधार भी मानना चाहें तो आधार y। तो यहाँ का परिमाप 12 है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो पहली भुजा को a यानी 5 होगा, b x और c y बराबर 12। तो x प्लस y बराबर 12 माइनस 5
x प्लस वाई बराबर 7 होगा। अब रहा कि x बराबर तो 7 माइनस वाई। अब कहा गया क्वेश्चन कि दोनों भुजा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण 5 का स्क्वायर हुआ, लंब x के स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो 25 बराबर x का वैल्यू है 7 माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 25 बराबर 7 के स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 25 बराबर 49 माइनस 14y प्लस 2y स्क्वायर। तो 2y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49। जब 25 प्लस उधर जाएगा माइनस में तो माइनस 25 बराबर 0। तो 2y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 24 बराबर 0। इसमें 2 कॉमन होगा क्योंकि सभी में 2 मिल रहे हैं। तो 7y प्लस 12 बराबर 0। तो y स्क्वायर 7y 12 बराबर 0/2 y स्क्वायर माइनस 7y 12 बराबर 0। अब यहाँ गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड देख रहा है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो 12 और 12 के तो आ जाएगा तो माइनस 3y माइनस 4y 12 बराबर 0। यानी कि गुणनखंड बनती है तो देखा जाता है कि दोनों को -3 -4 -7 और जब गुना करें 12 होगा। y कॉमन y माइनस 3 फिर में 4 कॉमन y माइनस 3 बराबर 0। y माइनस 3 और एक y माइनस 4 बराबर 0। तो y माइनस 3 बराबर 0, y माइनस 4 बराबर 0। तो y बराबर 3 और y बराबर 4। तो अब रहा कि दोनों प्लस में है तो आप जिसे भी यानी ये y ले सकते हैं। तो a बराबर 5, b बराबर x और x बराबर तो y का x में निकालेंगे तो x इस समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में y के मान रखने पर तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 7 माइनस वाई 7 माइनस 3 यानी कि 4। अब रहा a बराबर 5, b बराबर x यानी कि 4 और c बराबर यानी कि 3 हुआ। तो s बराबर a जोड़ b जोड़ c बटे 2, परिमाप 12 दिया था 2/6। अब निकालेंगे क्षेत्रफल रूट ओवर s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो रूट ओवर s तो 6 इंटू 6 माइनस 5 6 माइनस 4 और 6 माइनस 3। तो 6 गुने 1 गुने 2 गुने 3 तो 6 गुने 6 इक्वल टू 6 सेमी स्क्वायर। यानी अतः दोनों भुजा यानी 3 सेमी और 4 सेमी होगा और क्षेत्रफल 6 सेमी स्क्वायर हुआ।
इस तरह से अन्य क्वेश्चन को भी बनाकर ट्राई किया जा सकता है। तो इसी प्रकार इन दोनों प्रश्नों को बनाकर अभ्यास करें ताकि आपका पकड़ मैथ पर अधिक हो सके। जितना अभ्यास करते हैं उतना ही आपकी मैथ समझ में आएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को अवश्य बना कर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अपने दोस्तों जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और करें। थैंक्स। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।